राहुल गांधी समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो उनको कह देते हैं मूर्खों का सरदार। तो फिर जनता को लगता है कि हाँ यार, ये तो वही है। इतना मोबाइल हमारे देश में बन रहा है। मुझे थोड़ा सा वो भी बताइएगा कि मोबाइल क्या बन रहा है, कौन सा मोबाइल देश में बन रहा है। आपने हालांकि उस पर चर्चा की है, आपने बतलाया है कि कितना, लेकिन एक सामान्य शब्द में बतलाइए कि कौन सा मोबाइल इस देश में बन रहा है और राहुल गांधी मूर्खों के सरदार कैसे हैं? तो मोबाइल फोन्स का क्या है कि ये जैसे राजेंद्र साहब ने बताया कि उसमें पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे गाड़ियों के पहले पार्ट इंपोर्ट किए जाते थे। जनरल मोटर और फोर्ड इंडिया अपनी गाड़ी बनाते थे। गाड़ी क्या करते थे, वो असेंबली करते थे। खाली टायर यहाँ से सोर्स करते थे, बाकी सस्पेंशन, चेसिस, उसका एक्सल, उसका व्हील, उसका सब बाहर से आता था। तो वैसे ही फोन के सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं, क्योंकि एक बड़ा टाइगर जो है, एक बड़ा लायन मेड इन इंडिया का प्रधानमंत्री मोदी ने अनवील किया। और उन्होंने सोचा सऊदी अरेबिया से और बाकी कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्री से जिनको ये अनाज देते हैं, जिनके साथ ये काम करते हैं, वहां से इनको इंडस्ट्रियल, और इसराइल के साथ दोस्ती करते हैं, तो यूएस की कई कंपनियां जो है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी। पर उन्होंने सही से रोड मैप नहीं दिया। उन्होंने रोड शोज तो किए, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के रोड शो होते हैं, वैसे रोड शोज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए भी किए गए। बहुत सारा पैसा खर्च किया गया। जनीवा में गए, जर्मनी में गए, यूएस में गए, बहुत कंट्रीज में गए, पर इनको वहां पे लोग नहीं मिले इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने कोई इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं की। इन्होंने कोई रोड मैप ही नहीं दिया। सिर्फ कह देने से कि हम ये कर देंगे, तो ऐसे कंपनीज तो नहीं मानती ना। कंपनीज तो आपको पूरा लेबर लॉस की बात करती हैं, वो जगह की बात करती हैं। इन्होंने फ्री में जगहें बांटी। उन कंपनीज ने सिर्फ फोन असेंबल किया। मान लीजिए, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं कि अगर मैं 40 रुपए का पार्ट इंपोर्ट कर रहा हूं और उसमें लेबर लगा के, कॉस्ट लगा के, और अगर मैं वो वैल्यू एडिशन करके भी 60 रुपए में भी अगर वो मैं माल बाजार में नहीं बेच सकता, तो मेरा तो लॉस का नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप 40 रुपए का इंपोर्ट कीजिए, आप उस माल को 55 रुपए का अपनी ही कंपनी में बेच दीजिए। जैसे कि मैं सीकेडी पार्ट्स बनाता हूं और मैं एंड प्रोडक्ट भी बेचता हूं, तो मैं इनके यहाँ वो 40 रुपए का पार्ट भेजूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे वो उसको असेंबली करने के लिए इंडिया में 10 रुपए देगी, और मैं खुद की कंपनी में वो चीज जो है वो 55 रुपए की बिल कर लूंगा। तो मेरा 10 रुपए का फायदा भी हो गया और मेरी लेबर कॉस्ट भी खत्म हो गई। तो ये कंपनीज को पैसा दे रहे हैं कि आप यहाँ पे असेंबली कीजिए, ताकि हम ये दिखा सकें कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, जो कि 2% भी नहीं है आज की डेट में। और आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार में 4 to 4.5% इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती थी। इस सरकार में 2% भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, वो भी फर्स्ट फिगर है। अगर सही मायने में माने तो पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में हम नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ में है और नेगेटिव इंडस्ट्रियल आउटपुट में है। राजेंद्र साहब इस बात का सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि अब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हम नेगेटिव में चले गए हैं, तो डेस्पिरेशन में हम इन कंपनीज को कह रहे हैं कि हम आपको पैसा देंगे, आप यहां असेंबली कीजिए। और टैक्स पेयर का पैसा उनके प्रॉफिट में जा रहा है, और कंपनीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो मुनाफा है। डेल आएगी, उसको पैसा मिलेगा, वो अपनी असेंबली करेगी और अपनी कंपनी, अपनी मार्केटिंग कंपनी को बेच देगी, इनसे पीएलआई स्कीम में पैसा ले लेगी। एंड ऑफ द डे, अगर ये पीएलआई स्कीम और 3 साल चल गई, तो मेरा यह अनुमान है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान और हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये पीएलआई स्कीम सस्टेनेबल नहीं है और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।